बच्चों, अगर भाभी घर में आ जाए, तुम्हारे अम्मा अब्बा जिस बर्तन में खाना दे वो बर्तन फेंक दें। जिस चारपाई पे आके भाबड़ा बैठ जाए वो चारपाई तोड़ देना, कह देना जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा। और हमें भी बड़े प्यारे हैं, और हम ये जानते हैं कि ये छोटे पौधे, इन्हें जिधर चाहोगे उधर मोड़ सकते हो। ये जो 70 साल के हो गए वो मजबूत दरख्त हैं, जो टूट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। इसलिए जमीनी काम कीजिए। समझ गए ना बच्चों? अगर वाबड़ा पी ले, लोग शायद फतवे दें कि फजूल खर्ची की बात कर रहा है। फजूल की नहीं, हमें तो इतनी चिड़ है, अगर वहां भी हाथ लगाते तो हम खाल उधेड़ने की कोशिश करते हैं अपनी, उसे हम छूना भी नहीं चाहते, इसलिए कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत खूब। और माँ बहनों से गुजारिश, नमाज भी सुन्नियों के लिए, और इश्क़े रसूल में मजबूत ही वो है जो नमाजों में मजबूत है। खाली दावे से काम नहीं चलेगा, नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा के लिए दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया रो रही है, और सबकी यही दुआएं हैं, अल्लाह जालिमों से मजलूमों को निजात अता फरमा दे, इन जालिमों का बेड़ा गर्क फरमा दे जिन्होंने मजलूमों पर जुल्म सितम किए हैं। याद रखिएगा मेरी बात, खुदारा हर मस्जिद अक्सा हो जाएगी अगर तुम सजदे नहीं करोगे। तो सजदे करने शुरू कर दो ताकि तुम्हारी मस्जिदें आबाद रह सके, मस्जिदें आबाद रह सके। हम लोग बड़े ही निडर है, तकलीफ हुई सुनने के बाद कि लगता वहाबी हो गए ये लड़के, 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हैं। मुझे बता तो सही, अबू बकर की कभी कजा नहीं हुई नमाज, उमर की कभी नमाज कजा नहीं हुई, उस्मान गनी की कभी नमाज कजा नहीं हुई, हजरत अली की कभी नमाज कजा नहीं हुई। हम ये पहचान क्यों बनाते जा रहे हैं कि नमाजी होना वहाबियत की पहचान है, नमाजी होना देवबंदियत की पहचान है? नहीं, नमाजी होना ये रब के महबूब होने की पहचान है। आबादी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, फजर की नमाज अजान हुआ करे, घर से उठ के चले जाया करो। होता तो ये है जैसी अजान होती है अपने बेटे पे चादर डाली जाती है, मस्जिद के इमाम की चारपाई उल्टी कर दी जाती है, 5 मिनट लेट हो गए हो। भाई मुझे बता तो सही, नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तेरे बेटे पे भी फर्ज थी? लाजिम तो ये था जैसी अजान की आवाज आई थी सबसे पहले अपने बेटे को उठाता, हाथ पकड़ के मस्जिद में लाता, उसके बाद इमाम को उठाता। तब हम कहते तू वाकई नमाज से प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है। और यार अजान की आवाज आया करे तो सिर्फ अकेले न जाया करो, बड़ों को भी साथ लिया करो, बच्चों को भी साथ लिया करो, मस्जिद में ले जाया करो। इसलिए कि अगर बच्चे नमाजी हो जाते हैं तो फिर जवानों की जमात भी नमाजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बोलो इंशाअल्लाह। जो नहीं बोल रहे तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बस इतना बताऊंगा कि आप नमाजों के पाबंद बनो। ये वहाबियत की पहचान नहीं है, सुन्नियत की पहचान है। जिनकी कबूल नहीं होती उनकी छुटती नहीं है, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते ही नहीं है। ये क्या है? बदलें अपने आप को, बदलें अपने आप को, और कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि हलाल के लुक़्मे इंशाअल्लाह लेके आएंगे। बोले इंशाअल्लाह। अपने घर कभी भी हराम का एक लुक़्मा ना लाना, ये सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कि लुक़्मे हलाल के होते हैं तो फिर बेटे वली पैदा होते हैं। वाह वाह, कभी नहीं। और बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आपका शौहर अपनी तनख्वाह से ज्यादा, अपनी मजदूरी से ज्यादा और हिसाब से ज्यादा अगर लेके आ जाए तो रोटी पकाने से पहले पूछ के ये पैसा कहां से लाया है। पूछ अपने शौहर से ये लाया कहां से है। तेरी मजदूरी तो 500 रुपए थी, ये 15,000 एक दिन में कहां से लेके आ गया।
अगर पता चले कि किसी ने काम कराने के दिए थे, समझ जाना ये हलाल के नहीं हराम के लेके आया है। रिश्वत के हैं, फेंक दे। क्या बच्चों को सिर्फ पानी पिला के जिंदा रख लूंगी, लेकिन तेरे हराम का एक लुकमा इनके हलक में नहीं जाने दूंगी। अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाएं तो जरूरत नहीं है कोई जुए में जीत के ले आए, हिम्मत नहीं है कोई सट्टा लगा के ले आए, हिम्मत नहीं है कोई हराम का पैसा लेके आ जाए। गुजार लो यार छप्पर में जिंदगी, लेकिन हलाल के लुकमों में गुजारो। मर के देखो, अल्लाह तुम्हें कब्र में ना जन्नत के महल नसीब फरमा देगा। जन्नत के महल कब्र में मिल जाएंगे, मगर शर्त यह है कि लुकमे हलाल के होने चाहिए। और कई बार ना, सुने बहुत गौर से, बुरा तो नहीं लग रहा आपको, और लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता। पाए मोरा लंगनेस मुल्क के खुदा तंगनेस। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके बात कर लेंगे, लेकिन ये बातें कड़वी हैं। इतना समझ के सुन लेना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा। बोलो भाई आगे वाले, फायदा उतना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तभी बोलिए, ना है तो फिर पूछ लीजिएगा। फायदा उतना ज्यादा होता है। अक्सर हराम की कमाई के पीछे औरतों का भी हाथ होता है। दोनों पहलू सुन लीजिएगा। हराम के पीछे कब? जब शोहर की कमाई मजदूरी के 500 रुपए हो और औरत प्रधान की बीवी का सूट देख के आए, कहती सुनो जी, अगली ईद पे मुझे वही सूट चाहिए जो जुम्मन की बीवी ने पहना था। अब अगर हर कोई चाहे नईम भाई की बीवी की ओढ़ हो, मुश्किल है। तो जब बीवी ये कहती है मुझे वो चाहिए जो इनकी बीवी ने पहना, तो बेचारा शोहर मरता क्या ना करता, फिर वो इधर उधर देखता है। एक सूट के लिए 10,000 उसे चाहिए। वो गरीब जो मुश्किल से 400 रुपए कमा के लाया है, वो 10,000 का सूट कहां से खरीदेगा? फिर वो जाता है हराम की तरफ, किसी को ब्याज देता है, कहीं सट्टा लगाता है, कहीं जुआ खेलता है, फिर कोशिश करता है कि 1 के 4 कैसे बनेंगे। खुदा की कसम, ए मेरी बहन बेटी हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम सुनो तो सही, तुम किसी प्रधान की बेटी हो, कोई जमींदार की बेटी हो, कोई प्रधान की बेटी होगी, कोई किसान की बेटी होगी, तुम में कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी नहीं है, तुम में कोई मौला अली की ज़ौजा नहीं है। जरा तारीख उठा करके देखो, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर। आप हालत देखिए, एक दिन मेरे नबी खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई मंदक़ल भाग। दरवाजा किसने बजाया है? कौन चौखट पे आया है? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। सुन तो सही प्यारे, मेरे नबी क्या अदब सिखा रहे हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर खड़े हैं और बिना इजाजत अंदर नहीं जा रहे हैं। आज हालत देखिए हमारे मुआशरे की, तहजीब तो देखिएगा। अल्लाह अकबर, ऐसे ही मुंह उठाए चले जाते हैं, दरवाजा खोल करके अंदर आके कहते हैं क्या मैं आ सकता हूँ? जब अंदर आ ही गया है, अब पूछने का मतलब क्या है? दरवाजा खोल ही दिया है, अब आवाज देने का मतलब क्या है? इस्लाम तो ये सिखाता है अपनी बेटी के भी दरवाजे पे जाओ तो पहले इजाजत ले लिया करो, उसके बाद अंदर जाया करो। तुम किसी के भी घर में मुंह उठा के चले जाते हो, कि इस्लाम की तालीम रखी है। मेरे नबी ने दरवाजे पे आवाज दी, खातून जन्नत कहती है अब्बा जान अगर अकेले हैं तो आ जाइए, और अगर कोई साथ में है तो उसको रोक दीजिएगा। आका करीम अंदर तशरीफ लाए, बेटी फातिमा क्या बात है? का अब्बा जान आज
आपकी फातिमा पे इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पूरा पर्दा कर सके। या रसूल अल्लाह, आज आपकी फातिमा के पास पैबंद लगाने का भी कपड़ा नहीं बचा के। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत के जुमले। उसके बाद खातून जन्नत ने जैसी मुसल्ले पे खड़े होकर नियत बांधी है, बारीक कमजोरी के गिर जाती है। मेरे नबी ने उठा के बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही, ए बेटी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कहती अब्बा 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है। 7 दिन के फाकों के बावजूद खातून जन्नत का मुसल्ला नहीं छूट रहा है। मेरे नबी ने जैसी बेटी का जुमला सुना, फरमाया फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा के दे। कहाँ कहीं वो बदबख्त कौम है जो कहते थे नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी को कुछ इख्तियार नहीं है। मेरे नबी ने कहा था ए फातिमा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातून जन्नत ने कोना हटाया, हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। फरमाया फातिमा जितना चाहे उठा ले, मगर याद रखना उतना ही लेना जितने का हिसाब दे सके। जैसे इतना कहा था, खातून जन्नत ने जल्दी से कोना ढका। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे वो नहीं चाहिए जो दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखिरत भी बर्बाद कर दे। कहती या रसूल अल्लाह, खातून जन्नत को फाका तो गवारा है, लेकिन रब की नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये नारे तकबीर। सुने बहुत गौर से, ये खातून जन्नत है। तो मेरी बहन, शोहर अगर गरीब है, 500 रुपए कमाता है या 400 कमाता है, तो अपने शौक के हिसाब से लिस्ट ना बना, अपने शोहर की कमाई के हिसाब से लिस्ट बना के दे। माना कहती नहीं, मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं ओढ़ा ये दुपट्टा, कभी नहीं पहने ये कपड़े, ऐसी रोटी नहीं खाई अपने बाप के घर। हम जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को भूखा नहीं रखता। हम ये भी जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को नंगा नहीं रखता। हमें यह भी पता है बाप अपनी जूतियां बेच देता है, लेकिन बेटी के पैर की जूती टूटने नहीं देता। हम ये भी जानते हैं कि बाप अपने तन पे पैबंद लगा लेता है, लेकिन बेटी के तन पे पैबंद नहीं लगने देता। आज तू यहां चल के आई है, ये ताना मत देना मेरे बाप ने कभी मुझे ऐसा नहीं खिलाया, कभी मुझे ऐसा नहीं पिलाया। अगर तेरा शौहर गरीब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा कि जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी हूं। फिर मर के देख, रब कहेगा आप जिसमें तू राजी है उसमें तेरा रब भी राजी है। अपने शौहर की रजा पे राजी रहा मेरी बहन, शौहर की रजा पे राजी रहे। कभी उससे मुंह बिगाड़ के बात न कर। कि ये हर घर की कहानी नहीं। शौहर थक के आता शाम को, बीवी के चेहरे पे 12 बजे होते। वो क्या सोच के घर में आया है कि जब मैं जाऊंगा मेरी बीवी मेरा दुख बांटेगी। आज जितनी गालियां मिली हैं उसके पास बैठूंगा तो ये दुख दूर हो जाएगा। जितने लोगों ने ताने दिए हैं आज ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेरे चेहरे के परे जब बजे 12, वो अपना दुख भूल गया। वो तेरा चेहरे में देख के परेशान होता है, फिर रोता है तन्हाई में, कहता मालिक इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। मंडी में लोगों की गालियां मैंने सुनी, मालिक ने गाली देकर के बिल्डिंग से नीचे उतारा था। लोग धक्के दे रहे थे कि भाग, तुझसे काम नहीं होगा। मैं गालियां सुन सुन के शाम तक 400 कमा के लाया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। सुन, शोहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना जब रब की बारगाह में आएगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शाम को शोहर थक के मजदूरी से वापस आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तकबाल कर। खाली हाथ भी आ रहा है ना, पानी का गिलास लेके खड़ी हो जा। पूरा दिन तेरा दुख में गुजरा है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर। बैठा के उससे पूछ मेरे सरताज दिन कैसा गुजरा, कहीं चोट तो नहीं लगी, मजदूरी करने गया था, बता कोई जख्म तो नहीं आया, तेरा चेहरा उतरा हुआ के बता दिल तो नहीं टूट गया। ऐसे बैठ के चंद बातें कर, खुदा की कसम तेरे जुमले उसे सेहत भी देंगे, ताकत भी देंगे, और अल्लाह तेरे इन जुमलों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाए। लेकिन यही दो टोले की ज़बान जो तुम्हें जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। आप जानते हो, आपको मैं बताऊं, एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो, मेरी बहनें भी सुने और भाई भी सुने। खुदारा कभी शोहर के खाली लौटने पे ये मत कहना तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा।
रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है। हाँ? रज़ाक, रज़ाक रोजी कौन देता है? जोर से सारे बोले। आज इसी बहाने बोल लो, ना जाने कब से तुमने अपने रब को ना पुकारा हो। कौन देता है रोजी? जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज आपकी नहीं निकल रही। अपने रब को पुकारिए, बोलिए कौन देता है रोजी? अल्लाह। अल्लाह देता है, रिज़्क उसका है, दिलाते हैं। हाँ, अल्लाह रज़ाक है, शोहर को ताने न दे। ये बेचारा गरीब थक के आया है, इसे बैठा, इसे बैठा। अल्लाह अकबर। सुने, एक घर में फाके हुए अल्लाह वाले थे। उन्होंने बहुत बड़े गुनाह से, सूद से, ब्याज से तौबा की। वो घर बैठ गए, बुढ़ापा